नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी भर्ती और 20 ग्रुप जिनके रिजल्ट आ गए हैं, तो उनकी वेटिंग लिस्ट से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस भर्ती में कितनी वेटिंग आएगी और कितने तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो देख लेते हैं क्या नया नोटिस है। दोस्तों, ये जब सीईटी आया था तो इसकी पॉलिसी दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने इसकी पॉलिसी है वो लॉन्च की थी। तो उस पॉलिसी के अंदर देख लेते हैं, सारी चीज़ें डिटेल से दी गई है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो ये भी देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें यदि हम बात करते हैं जो वेटिंग लिस्ट से संबंधित है, तो वेटिंग लिस्ट में देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखोगे आप, पॉइंट नंबर 12 है इसका, आप भी ओपन करके देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगी। तो क्या है, द वेटिंग लिस्ट ऑफ द ऑल ग्रुप सी एंड डी पोस्ट शेल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन एज अंडर। सबसे पहले तो ये देखो वेटिंग लिस्ट किस तरीके से होगी। यदि ग्रुप किसी भी ग्रुप या कैटेगरी के अंदर पोस्ट है वो 25 तक ही है, 25 या 25 से कम है, तो 25% और मिनिमम 2 कैंडिडेट इतने की वेटिंग लिस्ट लगेगी। और यदि संख्या है वो 25 से 50 के बीच में है तो 15% कैंडिडेट की वेटिंग लगेगी। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि पोस्ट है वो 50 से ऊपर है तो 10% की वेटिंग लगेगी। और मिनिमम कैंडिडेट है वो 8 कैंडिडेट तो बुलाए जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 70 पोस्ट है तो 8 तो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, या 60 है या 70 है तो 10%, जैसे 70 के 7 हो गए तो फिर भी 8 तो बुलाए जाएंगे, और इससे ज़्यादा है तो 10%। और ये आपको समझ में आएगी है वैसे तो, कि जितनी भी पोस्ट होगी, जितनी वैकेंसी आई हुई है उसकी 10% है वो वेटिंग लगेगी, 10% सीट की। और इसके अलावा ये चीज़ भी बताई गई है कि यदि कोई कैंडिडेट बीच में रिज़ाइन कर जाता है या फिर डेथ हो जाती है, किसी भी कारण छोड़ जाता है, तो वो पोस्ट है वो वेटिंग लिस्ट से ही फुलफ़िल की जाएगी, ना कि नई एडवर्टाइज निकाल के फिल की जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता ही है। इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। हम यदि रिज़ाइन की बात करते हैं तो जैसे ग्रुप डी भर्ती है, ग्रुप डी भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप सी की भर्ती आते ही इसको रिज़ाइन करके छोड़ के जाएंगे, तो ये पोस्ट भी आपकी वेटिंग लिस्ट से ही भरी जाएगी। इसके लिए आपको दूसरी वेटिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि ये 10% की लगेगी और जो रिज़ाइन कर जाएंगे तो उसके लिए अलग से वेटिंग लगेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लगेगी। इसके अलावा जो रिज़ाइन कर जाएंगे तो उनके लिए भी वेटिंग अलग से लगेगी। और कुछ साथी ये बोल रहे थे कि वेटिंग कितने % लगेगी, सिर्फ 10% ही लगेगी या ज़्यादा लगेगी, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। ये वाला पॉइंट आप पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 3 है 12 नंबर क्लोज का। और बाकी चीज़ आपको क्लियर होगी। ये सेम ग्रुप डी में रहेगी, और ग्रुप सी में जितने भी ग्रुप है तो उन सब में भी यही सेम पॉलिसी रहेगी, क्योंकि ये सीईटी भर्ती से रिलेटेड स्टार्टिंग में जो पॉलिसी आई है वो चीज़ दे रखी है। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, और चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक अपडेट थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब